किसी भी प्रकार के कोई कमी न है, ना राज के खजाना खत्म है, ना किसी भी प्रकार के कोई पैसा की कमी है। कमी अगर है तो बस दिमाग है। हमनी के जो लीडर हो और दिमाग में हो, वो दिमाग से खाली हो, वो दिमाग से पैदल हो। जैसे उदाहरण खातिर अभी की कर लो, हमनी के नया विधायक सब में 260 करोड़ में आवास बनाए रहा है। अच्छा एक बात बताओ, ओखनी के आवास के जरूरत है या जब प्रवास में ओखनी के घर वापस करे की जरूरत है? 260 करोड़ मायने है वो है। अगर 260 करोड़ के हमने 24 को जिला है, ऐसो भी जिला वाला तो नहीं कहा कि हमार जिला नहीं कर लें, एक बार 24 जिला। अगर 24 जिला के 260 से हमने भागा दे है तो लगभग 11 64 है 4 कम, यानी लगभग 11 करोड़ रुपया एक जिला के हिस्सा में आओ। बताओ 11 करोड़ में कम से कम 2 गो बढ़िया काम एगो जिला में भेटे कि नहीं? 2 गो बढ़िया काम भई सकल है कि नहीं? 5-5 करोड़ के 260 करोड़ में अपने घर बनाए रह लो। जैसे अपने ये दुष्टन के घरे न है, कैसे चंदा उठा के अपने घर बनाए तो अगर बोलता ले तो अपने 260 करोड़ में घर बनाए रहा लो। यानी एक जिला में 5-5 करोड़ के 2 गो बेहतरीन योजना आ जीता है, सैंक्शन भर जीता है, अपने के अपन धार के भीतर सही खातिर कहलियो कि अगर तोहनी के मन में सवाल भी है तो कि तोहनी नया लड़का लगे तोहनी की तीर मार ले, हमने कुछ एक्स्ट्रा काम करे की जरूरत ना है। बस नियम से करना है, ईमानदारी से करना है और रास्ता में सही से करना है। हमने की एक्स्ट्रा की करबे? 67 करोड़ में मंत्री के घर बनल, 24 से अगर 67 के भाग देवे तो चूंकि 72 में जीता, यानी 5 करोड़ कम, 3-3 करोड़ रुपया एगो जिला के हिस्सा में, 3 करोड़ में फिर एगो योजना आ जेते। ऐते कि नहीं ऐते बताओ? एक भी 70 लाख के क्रिकेट के मैच खेल के पानी में पैसा बर्बाद कर देते। 70 लाख के क्रिकेट के मैच में भाई की 1700 में मैच में लगने का तो पता ना A+ के कटवा 1700 में मिला कि ना? हाँ। यानी हम एक लाइन कर लियो, हमने के पास खजाना के कोई कमी ना हो, बस कमी हो नेता के नियत के, अगर में नियत साफ न हो से खातिर नीति नहीं बनो हो, और जब नीति नहीं बनो हो तो हमने कहा दिया दुर्गति होगा। इसलिए आज नीति के समय में, आज अधिकार के जाने के समय में, आज अधिकार के समझे के समय में, कहेंगे एक दिन ऐसा नहीं तो कि शायद हमने आने वाला पीढ़ी जगह में रहे लायक तक नहीं। आज यह बताओ, मोटा मोटी लड़का सब है सको 4 साल 5 साल से रहे था, लेकिन 2-4 को अभिभावक भी देखे पाओ 10-15-20 साल से तो रहा जरूर 2-4 को। अब एक बात बताओ कि किसी भी प्रकार के कोई सरकारी जो नौकरी यहाँ के है, जो कर्नाटक राज्य सरकार के लगाए तो नहीं कह सकल, क्योंकि हमारा जानकारी ना है तो नहीं बताओ। कर्नाटक राज्य सरकार के कोई भी अगर सरकारी नौकरी लगाए कि तो नहीं कर सकल, ना कर सकल। यह तो दुर्भाग्य हो, यह तो हमने के साथ अन्याय हो, यह तो हमने के साथ बेईमानी हो कि कर्नाटक में कर्नाटक के मानुष नौकरी करता है, महाराष्ट्र में मराठी मानुष नौकरी करता है, तमिल में तमिल के मानुष नौकरी करता है, लेकिन झारखंड बाबा जी के ढाबा लगो, जकरा मन कर तो जने रास्ता से ढुकतो खैतो और बिना पैसा देले बाहर चलिए। यह भारत के संविधान में 371A में लगभग 10 गो राज्य है जगह विशेष प्रावधान दिल है, जगह में नागालैंड हमेशा चर्चा में रहे। नागालैंड का एक कानून है कि यदि नागालैंड के बारे में कुछ भी कानून बनाना हो तो देश के प्रधानमंत्री यानी संसद जो दिल्ली में है वो राज्य सरकार से परमिशन लिए। लेकिन हमने राज्य खातिर कोई नियम ना, हमने इस राज्य खातिर कोई नियम न। आज यदि IT सेक्टर की बात करबे, एजुकेशन की अगर बात करबे तो थोड़ी जामताड़ा में हमेशा सोनिया पूरा वर्ल्ड फेमस साइबर क्राइम होता फिल्म भी बन गया है ना, क्योंकि IT सेक्टर लगे थोड़ा सा IT में बात होना चाहिए। तो अब एक बात बताओ, ठीक है साइबर क्राइम अपराध है, हमने पुरजोर विरोध कराइए, लेकिन एगो चीज तो तोरा समझ में आओ हो कि जे जामताड़ा कर गांव देहात कर छोड़ा गया है, पूरा देश पूरा दुनिया के नींद उड़ा दिल है, और दिमाग तो सहज नहीं लगे। एकर मतलब है कि हमने झारखंड भले हमने बौने खेरा भरा हमने पूर्वज करल है,
लेकिन आज हमने भी माउस के बटन दबा के ताकत रखा है। आज हमने भी आईटी के फील्ड में परचम लहराने की ताकत रखा है। आप मौका दीजिए ना, अरे आप मौका तो दीजिए। आज हम लोग भी आईटी के सेक्टर में अपना वर्चस्व, अपना परचम लहराने की हैसियत रखते हैं। आप मौका तो दीजिए। आज हम मानते हैं जामताड़ा में जो साइबर क्राइम का चर्चा होता है वो अपराध है। हम अपराध का कभी भी किसी भी मंच से समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन हम इस बात को भी मानेंगे कि उनके पास कुछ तो विशेष है जो बाकी लोगों में नहीं है। आपके पास इतना इंटेलिजेंस ब्यूरो, आपके पास वेल ट्रेंड एसपी, डीएसपी, इतने इतने हाई क्वालिटी के पुलिस प्रशासन, और उनको चूना लगा के काम करते हैं, यानी वो दिमाग सहज नहीं होगा। यानी वह लोग भले आपराधिक श्रेणी में आप रखेंगे, लेकिन मुझे लगता है इस ऊर्जा को राज्य सरकार को एक सही दिशा में लेके जाना चाहिए और बेंगलोर, हैदराबाद के तर्ज में झारखंड के भी कुछ हिस्सों को आईटी हब के रूप में डेवलपमेंट करना चाहिए। आज जब हम आईटी के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पढ़कर आश्चर्य होता है कि पूरे भारत में आईटी के सेक्टर में झारखंड की हिस्सेदारी 1% भी नहीं है। झारखंड की हिस्सेदारी 1% भी नहीं है पूरे भारत में आईटी के सेक्टर में। ये दुर्भाग्य और दुख का विषय है। इसलिए आज आईटी के सेक्टर को भी समझना होगा। आज जो तीसरा वर्ल्ड वार लड़ा जाएगा, हम प्रार्थना करते हैं कि तीसरे वर्ल्ड वार की नौबत नहीं आए, लेकिन अगर लड़ा गया तो उसमें आईटी का रोल होगा, आईटी का रोल होगा। इसलिए आप आईटी को दरकिनार नहीं कर सकते हैं, आप आईटी को इनकार नहीं कर सकते हैं। आज आईटी सेक्टर में है और इस बात का हम आह्वान करते हैं कि हम लोग, यदि हमारी विचारधारा, हमारे साथियों की विचारधारा झारखंड राज्य में कभी स्थापित होती है तो हम लोग सभी वर्ग, सभी डिपार्टमेंट उन पर काम करने का काम करेंगे। और जब आईटी की बात होगी, आप लोग जो यहाँ आईटी का अनुभव ले रहे हैं, आपको झारखंड वापस बुलाएंगे। कोई भी नया राज्य बना है तो कोई स्कीम रहा है, कोई प्लानिंग रहा है कि 20 साल में राज्य के पास की साधन है, गाछ है, पात है, पाला है, बालू है, या की है कि 20 साल में इस राज्य के डेवलपमेंट करबे। तो झारखंड जब अलग राज्य बन रहा है तो ओकर पास लक्ष्य चले 20 साल में कि हमनी के पास खनिज संपदा है। जैसे धनबाद में, बोकारो में कोयला है, गिरिडीह में अभ्रक, गिरिडीह में पत्थर है, कोडरमा में अभ्रक है, तो जमशेदपुर में लोहा है, कहीं यूरेनियम है, तो रांची और सरायकेला में सोना है, तो गुमला और सिमडेगा में हीरा पन्ना है। यानी 20 साल में हमने लक्ष्य चलाए कि एक ऐसा राज्य बनेबाई जो मिनरल्स के माध्यम से, संसाधन के माध्यम से भारत देश के नंबर 1, नंबर 2 राज्य बनते हैं। लेकिन आज तो नहीं देख ले, हमनी से 14 साल बाद तेलंगाना बनले ना। ये बहुत दक्षिण भारत में ही गिनती हुआ है, तो दक्षिण भारत ना। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से कट के 2014 में एक नया तेलंगाना राष्ट्र बन गया, राज्य। आज तेलंगाना राज्य जीडीपी के मामले में दूसरे नंबर पर है। 14 साल बाद ध्यान दिया वाला बात, सोचे वाला बात कि आज तेलंगाना जीडीपी के मामले में पूरे भारत देश में दूसरे नंबर पर है। जबकि हमने ओकर से 14 साल पहले अलग भेलिए, ओकर से 14 साल पहले हमने झारखंड राज्य बनल है। जबकि तेलंगाना के पास जितना साधन न है, ओकर से कई गुना साधन हमने के पास है। अगर से कई गुना साधन, अगर से कई गुना संसाधन हमने राज्य में है। लेकिन आखिर फेलियरिटी कहाँ भेल? न एक के बात सामने आवा है कि शासन और प्रशासन, दुए जगह हमने चोट खाई गई। कहाँ? एक शासन में और दूसरा प्रशासन में, और तीसरा हमने के भोली भाली जनता वोट के मतलब नहीं समझ पाते। हमने 3 जगह चोट खाई के लिए, हमने 3 जगह मात खाई के लिए कि शासन और प्रशासन में हमने किसी भी प्रकार के कोई कंट्रोल नहीं रहा। अब ऐसा बात ना है कि एगो कायल के लड़का और इतना बड़ो विधायक मंत्री गिला के हमें के यहाँ चैलेंज कर भाई अखनी काम करल है की काम कर लै, 2-4 गो नली बनाए दिले, 2-4 गो गली बनाए दिले, 2-4 गो सड़क बनाए दिले, 2-4 गो डैम बनाए दिले, 2-4 गो पुल बनाए दिले, 2-4 गो स्कूल कॉलेज बनैले। लेकिन बदले में एक गो में रांची में अपन 300 के लगभग फ्लैट बनाए दिले।
कर ले काम, ऐसा बात नहीं कखनी काम नहीं कर ले, लेकिन पता कर या केओ बिग बाजार में शेयर हो, कोकरो न्यूक्लियस मॉल में शेयर हो, कोकरो वी मार्ट में शेयर हो, कोकरो फलना उद्योगपति से शेयर हो, कोकरो स्विस बैंक में टका हो, कोकरो महाराष्ट्र में रेस्टोरेंट चल रहा हो, कोकरो दुबई में चल रहा हो, कोकरो सिंगापुर में चल रहा हो। आज यहाँ जितना भी जान उपस्थित था, हमने माना है कि हमने जब काम गिला करे खातिर आगू निकलल है। और एक बात पहले जान ले, भले लोग के कहता अच्छा भाषा बरोबर समझ बुझा है ना, नहीं ढेर दिन से परदेश में रह गला तो परदेसिया नहीं ना भई गला।